और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण समय से पहले मानसून सत्र को खत्म किया गया है। राज्यसभा में इस सत्र में 25 बिल पास हुए। कृषि से संबंधित 3 और श्रम सुधार से जुड़े 3 बिल शामिल हैं। जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 भी पास हुआ। बिल लोकसभा से मंगलवार को पास हुआ था। विदेशी अभिदाय संशोधन विधेयक 2020 FCRA को राज्यसभा में पेश किया गया है। यह बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है। अमेरिका की मशहूर पत्रिका टाइम ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल किया है। सूची में अन्य भारतीय हैं गूगल के CEO सुंदर पिचाई, अभिनेता आयुष्मान खुराना, HIV पर शोध करने वाले रविंदर गुप्ता और शाहीन बाग धरने में शामिल बिल्किस। रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन मुंबई की भारी बारिश के चलते सुनवाई आज नहीं होगी। बारिश के चलते हाईकोर्ट बंद है। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक पर ड्रग्स की खरीद फरोख्त के आरोप हैं। एनसीबी ड्रग्स मामले में सुशांत सिंह की टैलेंट मैनेजर जया साहा से पूछताछ कर रही है। एनसीबी की टीम टीवी अभिनेता सनम जौहर और अबिगेल से भी पूछताछ कर रही है। जया से पूछताछ 3 दिन से जारी है। एक अधिकारी ने बताया साहा से मंगलवार को बॉलीवुड मादक पदार्थ के कथित गठजोड़ को लेकर पूछताछ की गई। मुंबई में मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशन तक कई फीट पानी भर गया है। सड़क करीब 3 फीट तक लबालब पानी से भरी है। रेल की पटरियां जलमग्न हैं। लोकल ट्रेन और बस सेवाएं बाधित हैं। सड़कों पर जगह जगह जलभराव है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शाम 7:30 पर बैठक करेंगे। जन घोषणा पत्र के रिपोर्ट कार्ड को अंतिम रूप देंगे। बैठक से पहले सीएम गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने मेट्रो फेज 1B का लोकार्पण किया। सीएम ने हरी झंडी दिखाकर पहली मेट्रो को रवाना किया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास में केंद्र से सहयोग की उम्मीद है। आज से परकोटे में भी मेट्रो का संचालन शुरू होने जा रहा है। मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो चलेगी। 4 बजे से जनता के लिए मेट्रो में सफर शुरू हो गया। किराया काफी सस्ता है। चांदपोल से बड़ी चौपड़ के बीच मेट्रो का किराया 6 रुपए होगा, जो ई-रिक्शा से कम है। मेट्रो 11.3 किलोमीटर का सफर 26 मिनट में तय करेगी। 3,149 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह मेट्रो लोगों के समय को काफी बचाएगी। प्रोजेक्ट के पहली ट्रेन की कमान महिला पायलट शेफाली ने संभाली। शेफाली इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर रेलवे बोर्ड ने कोटा नागदा कोटा के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई है। कोटा नागदा इंटरसिटी एक्सप्रेस के चलने से इलाके के लाखों यात्रियों को फायदा होगा। पहले दिन प्लेटफॉर्म से रवाना होती ट्रेन में यात्री कम दिखे। ट्रेन में कोरोना गाइडलाइंस का पालन हुआ। रवाना होने से पहले ट्रेन को सैनिटाइज भी किया गया। प्रदेश बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल ने राजस्थान में बढ़ रही आत्महत्या की घटनाओं पर चिंता जाहिर की। बीकानेर के कोलायत पंचायत समिति के 43 ग्राम पंचायतों में 3 अक्टूबर को पंच और सरपंच के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की आज नामांकन प्रक्रिया चल रही है। दौसा की 3 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जहां ग्रामीणों ने नामांकन दाखिल नहीं करने का निर्णय लिया। बीकानेर में चुनावों को लेकर कलेक्ट्रेट में समीक्षा मीटिंग हुई। जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। करौली में 43 ग्राम पंचायतों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य शुरू हुआ। इस दौरान सरपंच और वार्ड पंच के लिए नामांकन दाखिल करने वालों में उत्साह नजर आया। घाटे में चल रही राजस्थान रोडवेज के हालात में सुधार आने लगा है। कोरोना काल में जो यात्री भार घटकर 50% मात्र रह गया था, बढ़कर 75 हो रहा है। बाड़मेर के गिराब गांव के निवासी RAS महेंद्र प्रताप सिंह भाटी का टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट पद पर चयन हुआ है। भाटी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के पहले अफसर हैं जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में जगह बनाई। पिंक सिटी में बदमाशों ने फायरिंग की। करनी विहार इलाके में सनसनी फैल गई। बाइक सवार बदमाशों ने एक दुकानदार पर जानलेवा हमला किया। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। IPS मृदुल कच्छावा के खिलाफ सूरतगढ़ सिटी थाने में केस दर्ज हुआ। साल 2018 में हिरासत में सखी मोहम्मद से मारपीट मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर IPS कच्छावा समेत तत्कालीन चौकी प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
अलवर में दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा है। 7 सितंबर को कठुमर विकास अधिकारी कार्यालय में सफाई करते समय तहसीलदार ने सफाईकर्मी महिला से रेप किया था, आरोप है। बांसवाड़ा में पुलिस ने 6 किलो अवैध गांजे और 3 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अजमेर के नगरपालिका अधिशासी अधिकारी के साथ अज्ञात लोगों ने मारपीट की। पीड़ित अधिकारी के बयान पर विजयनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। अधिकारी का आरोप है, मंगलवार दोपहर जब भोजन करने के लिए जा रहे थे, उसी दौरान एक बाइक सवार ने कार में टक्कर मारी, लाठी और सरियों से हमला कर दिया। अजमेर क्लॉक टावर पुलिस ने विभिन्न मामलों में फरार चल रहे 4 स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। ओम प्रकाश, बीना कश्यप और देवराज समेत एक अन्य गिरफ्तार हुआ। अजमेर दरगाह पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 4 सटोरियों को गिरफ्तार कर लैपटॉप और मोबाइल बरामद किए। ये लोग राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर सट्टा लगा रहे थे। 12 पुलिस पर पैसे लेकर एक आरोपी को छोड़ने का मामला सामने आने के बाद डीजीपी ने थानाधिकारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। मई महीने में पुलिस ने अकेलरा से बापूलाल और प्रभुलाल को मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में पकड़ा था। आरोप है 25 लाख लेने के बाद पुलिस ने छोड़ा। बाड़मेर में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी का धंधा खुलेआम चल रहा है। मिलावटखोर आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट ओम प्रकाश बिश्नोई इन दिनों मिलावटखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर जुर्माना लगा रहे हैं। जिले में 3 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर 1,75,000 रुपए का जुर्माना लगाया। बीकानेर के कोलायत में कपिल सरोवर में शव तैरता मिला। इलाके में सनसनी फैल गई, पुलिस जांच में जुटी है। भरतपुर में ट्रक चालकों से ओवरलोडिंग के नाम पर अवैध वसूली का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वीडियो अंधेरे में बनाया गया है। पुलिस पर आरोप है कि एंट्री का हवाला देकर 1800 रुपए की अवैध वसूली की। डूंगरपुर के जिला कोविड अस्पताल से दुष्कर्म के आरोपी के फरार हो जाने के मामले में 2 दिन बाद भी आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा। लापरवाही बरतने वाले 2 पुलिस कांस्टेबल को एसपी जय यादव ने निलंबित किया। भरतपुर की डीग रेलवे पुलिस ने दबिश देकर एक बदमाश को रेलवे का माल चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। लोहा भी बरामद हुआ। झालावाड़ में चोरों ने मकान की खिड़की तोड़कर कमरे में रखी अलमारी से करीब 1.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर, 6,000 रुपए नकदी पर हाथ साफ किए। उदयपुर के दूध तलाई में मिली युवक की लाश का पोस्टमार्टम हुआ। युवक के पास से मिले आधार कार्ड के जरिए उसकी पहचान आंध्र प्रदेश के रहने वाले युवक के रूप में हुई। कोटा पुलिस ने बाइक चोरों के खिलाफ अभियान चलाकर 81 चोरी की बाइक बरामद की और 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक बाल अपचारी भी शामिल है। भरतपुर के जुरहरा थाना क्षेत्र में पुलिस का मनमाना रवैया सामने आया। पीड़ित परिवार करीब 20 दिन से थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन पुलिसकर्मी उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे। भरतपुर में आज सिमको संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर सिमको स्कूल को तोड़ने और खेल मैदान में जगह जगह गड्ढे खुदवाने को लेकर आक्रोश जताया। नागौर के डीडवाना में वक्फ संपत्ति कब्रिस्तान की जमीन पर भूमाफिया ने अतिक्रमण कर लिया है। चूरू के देपालसर रेलवे ट्रैक पर एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। अजमेर के लोहा खान इलाके में एक युवक मोबाइल टावर के करंट की चपेट में आ गया, गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने जैसे तैसे युवक की जान बचाई और गंभीर अवस्था में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। कोटा के सांगोद के तोड़ेपाड़ा गांव में करंट लगने से एक किशोर की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। कोटा के बोरखेड़ा में एक कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। गनीमत रही नहर में पानी नहीं था। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। श्रीगंगानगर में एक युवक को कार चलाते चलाते मोबाइल पर बात करना उस वक्त भारी पड़ा जब कार बेकाबू होकर खेत में उतर गई। कार चालक कुएं में गिर गया। काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया। दौसा के मनोहरपुर कोथुन नेशनल हाईवे पर अमराबाद के पास बुधवार सुबह एक ट्रक पलट गया। चालक और खलासी बाल बचे, दोनों को हल्की चोटें आई। ट्रक चालक का कहना है कि अचानक झपकी आ गई जिससे ट्रक अनियंत्रित हो गया और हाईवे से नीचे उतर गया। भरतपुर के डीग में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। गंभीर रूप से बाइक सवार घायल है। मौके पर मौजूद लोगों ने 108 की सहायता से डीग के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। उदयपुर के प्रतापनगर चौराहे पर एक बाइक ट्रक की चपेट में आ गई। बाइक सवार युवक घायल हो गया। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस को अंदरकोट क्षेत्र में एक युवक की हत्या की गलत खबर मिली। जब मौके पर पहुंचकर पुलिस ने देखा तो एक 1.5 साल की बच्ची की बीमारी से मौत हो गई थी।
सवाई माधोपुर के भदलाव गांव में एक बुजुर्ग महिला पर अचानक से किसी वन्यजीव ने जानलेवा हमला कर दिया। सुजानगढ़ के प्रगति नगर में रहने वाले दीपचंद प्रजापत को एक नील गाय का घायल बच्चा मिला। जानकारी के बाद नील गाय के बच्चे को वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बीकानेर में श्रमिक संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने श्रमिकों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अजमेर के ब्यावर को जिला बनाने समेत 13 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे विधायक शंकर सिंह रावत का धरना खत्म हो गया। डूंगरपुर में एनएसयूआई की ओर से कृषि बिल के विरोध में कृषि मंडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। कोरोना काल के दौरान अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर रेसिडेंट्स का कार्य बहिष्कार जारी है। आज भी सुबह 8 से 10 बजे तक रेसिडेंट्स ने कार्य बहिष्कार किया। जार्ड के बैनर तले रेसिडेंट्स कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। डॉक्टर्स पिछले 3 दिनों से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। बीकानेर में बुधवार को केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में एनएसयूआई संगठन के छात्रों ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। अजमेर में छात्र संगठन एनएसयूआई ने केंद्रीय कृषि बिल का विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। भरतपुर में पैरामेडिकल छात्रों ने भरतपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर आगे की क्लास में प्रमोट करने की मांग की। उदयपुर के लसाडिया उपखंड में ठेकेदारों ने सोडाला से सकालदा सड़क मार्ग का निर्माण कार्य सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह गया है। निर्माण की टेंडर प्रक्रिया होने के बाद ठेकेदारों ने अधूरा निर्माण कर सड़क को यूं ही छोड़ दिया। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान बिलों के समर्थन में भाजपा पदाधिकारियों ने 12 सर्किट हाउस में बिल को किसान हितों में बताया। चूरू के सुजानगढ़ में कोरोना की वजह से 10 साल पुराना हैंडलूम का काम ठप हो गया। लॉकडाउन के बाद से ही मात्र 10 लोगों को ही रोजगार मिल रहा है। जोधपुर शहर में आवारा पशुओं से राहगीर परेशान है। नगर निगम में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। डूंगरपुर में भैंस चोर गिरोह सक्रिय है। पिछले 20 दिन में करीब 50 भैंसों की चोरी हुई। डूंगरपुर जिला अस्पताल परिसर में एक बार फिर बड़ी लापरवाही आई। कर्मचारियों ने नियम के खिलाफ भारी मात्रा में बायो वेस्ट को जला दिया। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल परिसर में चलाए जा रहे विकास कार्यों का एडीएम राजेश गोयल ने जायजा लिया। प्याज बुआई के सीजन में लगातार 2 महीने तक प्याज की मंडी सजती है। करोड़ों का कारोबार होता है। इन दिनों खेतों में प्याज की बुआई की जा रही है। प्याज की फसलों पर दवाओं और कीटनाशकों का छिड़काव हो रहा है। कोटा के ग्रामीण इलाकों में खस्ताहाल सड़कों से ग्रामीण आक्रोशित हैं। अजमेर के पुष्कर में गठित की गई पुलिस मित्र की टीम ने इलाके में निकले खतरनाक जहरीले गोयरे को पकड़कर जंगल में छोड़ा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन ने शुरुआती ट्रायल में उम्मीद जगाई है। वैक्सीन इम्यून रेस्पॉन्स ट्रिगर करने में सफल रही। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में बनी वैक्सीन भी असरदार साबित हो सकती है क्योंकि उनका कंपोजिशन आसान है। सीडीएससीओ ने ड्राफ्ट नोट में कहा कि वह कोविड-19 के उन टीकों को अप्रूवल देने की योजना बना रहा है जो फेज 3 ट्रायल में कम से कम 50% लोगों पर असरदार साबित हो। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 56 लाख के पार पहुंच गया है। देश में कोरोना की चपेट में आकर अब तक 90,020 लोगों की जान गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 83,347 नए केसेस आए। 1,085 मरीजों की मौत हुई। राजस्थान में मंगलवार देर रात आए अब तक आखिरी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 1,912 नए केस आए। एक दिन में 1,892 संक्रमित पाए गए थे। इससे पहले जयपुर कोरोना संक्रमण के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित है। जोधपुर में संक्रमण रफ्तार बनाए हुए है। कोरोना पर काबू पाने के लिए बाड़मेर में जिला प्रशासन ने कोरोना वॉर रूम स्थापित किया। 24 घंटे संचालित होने वाले जिला स्तरीय वॉर रूम महज 30 मिनट में कोरोना संक्रमितों को चिकित्सा मुहैया कराएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।